फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। ये मोबाइल ज़रा अगर रिंग वगैरह कुछ हो या डिस्टरबेंस हो तो आप अपना मोबाइल ये माइक ऑफ कर लिया करें। हाँ, तो इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताया भी गया होगा, नाम आया भी होगा रिफतुल्लाह, और आपको पता भी होगा या टीचर्स ने बताया भी होगा कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। FCA में 1 साल पढ़ा है, फिर FSA में, फिर इसके बाद ICMS कॉलेज में, गवर्नमेंट TFF गर्ल्स कॉलेज में विजिटिंग पे, और फिर इकरा यूनिवर्सिटी में 3-4 साल पढ़ाया है। फिर 1 साल मैंने गवर्नमेंट TFF गर्ल्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कदर में BS वालों को पढ़ाया। अब पिछले सेमेस्टर में मैंने फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ाया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आप आसानी से समझ पाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं क्वेश्चन सुनता हूँ उनका। अगर awkward क्वेश्चन भी हो, मतलब awkward ये नहीं कि वो कुछ पूछना चाह रही हो लेकिन उनके पास अल्फाज ना हो तो कोई और तरह से, तो मैं उसका थीम समझ के आप लोगों का आंसर भी देता हूँ। और मैं कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि ये तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा और आपको ये नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ रहा, तो ये मैं नहीं करता। तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन जो भी हो वो पूछ लिया करें, ठीक है। और आप और पता भी है यहाँ के स्कूल के स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत मैच्योर हैं, और इसमें एक ये बात है कि वो सीखना चाह रहे हैं और बोल्ड भी हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग पूछेंगे भी आपस में, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे आपको सोल्यूशन चाहिए, कहीं पे आपको लेक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी हम मौजूद हूँ मैं। तो इंशाल्लाह, और आप बहुत सब कुछ पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, मटेरियल हो उसके लिए, और क्वेश्चन भी कुछ नहीं, अगर मुझे ना भी आता हो खैर है वो पूछ लिया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह से कोई नौबत नहीं आएगी कि मुझे ना आता हो, अगर ना भी आता हो खैर है वो मैं देख लूँगा। हाँ चलो, मैं ये चैप्टर तो आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप उधर जा रहा हूँ। कोई ज़रा मुझे बता दे कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है। कोई भी बता दे, गलत बता दे, जो भी हो लेकिन बताया करें। सर कांस्टेंट XYZ, बिल्कुल और वेरिएबल्स ये हमारे साथ जो नंबर्स हैं उनकी है। बिल्कुल। तो कोई और सही है, कोई और बता दे। जी 6 बंदे हैं, कोई और बता दे। कौन वेरिएबल आपके जिस जहन में जो आ रहा है तो वही है, तो कोई खैर है बता दे। हाँ, वेरिएबल्स होते हैं ऐसे क्वांटिटीज जो चेंज होते रहते हो, ऐसी वैल्यूज जिसकी ऐसी वेरिएबल्स या ऐसे टर्म्स या ऐसे सिंबल्स जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो, दैट इज नोन एज वेरिएबल। और जिसकी फिक्स्ड हो तो वो कांस्टेंट है। हम वेरिएबल को XYZ, स्मॉल XYZ, PQ, स्मॉल XYZ वगैरह से ये डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट भी ऐसे सिंबल्स या ऐसे अल्फ़ाबेट वगैरह हो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो। अब आप कहेंगे कि वेरिएबल के लिए तो हम लेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं और कांस्टेंट के लिए तो नहीं। क्यों, पाई एक सिंबल है ना जिसकी वैल्यू 22/7 है, ठीक है। तो म्यू आप लोगों ने फिजिक्स में मुख्तलिफ इसकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, तो ऐसी सिंबल्स या साइंस जो फिक्स्ड वैल्यू को शो करता है तो वो कांस्टेंट कहलाता है, और जो जिसकी वैल्यूज चेंज होते रहते हो दैट इज नोन एज वेरिएबल। अब वेरिएबल और कांस्टेंट जब कंबाइन हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, किसी को पता है?
अब देखिए यहाँ पे इसमें वेरिएबल्स भी है XYZ, ये वेरिएबल्स भी है, इसमें कांस्टेंट भी है, तो वो सारे कंबाइन हुए हैं, तो एज अ होल इसे क्या कहते हैं? जब वेरिएबल और कांस्टेंट ज्वाइन कर दें तो दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो व्हेन वेरिएबल्स और क्या है कांस्टेंट्स, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट होने का मतलब कि आपस में प्लस हो जाए या माइनस हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? When variable and constant are joined together through multiply, division, subtraction, root, etc. तो फिर वो कॉम्बिनेशन जो कहलाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है? मतलब यहाँ पे आप देखिए ये वेरिएबल है, साथ ही वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसके साथ प्लस हुआ है कांस्टेंट, तो एज अ होल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ पड़ा? यस सर। यस सर। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद एक टर्म आता है, ये एमसीक्यू के लिए याद रखें, ये पॉलिनोमियल। किसी को याद है पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होना जरूरी है। ठीक है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप देखते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है वेरिएबल और कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल में इंटरेस्टेड हैं, फिर वेरिएबल का कोई ना कोई पावर होता है, तो वो पावर अगर होल नंबर में हो, मतलब ये जो इसका जो पावर है 0 हो, 1 2 3 इस तरह कुछ भी हो, तो इसको हम फिर 0 1 2 3, तो फिर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि उसका एक खास नाम रखते हैं, वो पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इस तरह कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसमें वेरिएबल का पावर वो क्या होता है 0 या 1 2 3 इस तरह कुछ हो, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है क्या नहीं? यस सर। हाँ, चलो मैं लिखता हूं x पावर -3 + 7x। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर हमें Yes. आपका स्क्रीन नंबर नहीं आ रहा। स्क्रीन नजर नहीं आ रहा? नो सर सर। सही देखिए वो पिक्चर। ओ, हाँ अब सही है। तो ये तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, 1 मिनट में ये वापस कर देता हूँ। अभी आ गया नजर? यस सर। यस सर। शाबाश। ये प्रॉब्लम अगर हो आवाज की इस तरह तो वो कह दिया करे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं होता। हाँ, तो चलो मैं लिखता हूँ x पावर -2 + 6x। क्या ये पॉलिनोमियल है? स्क्रीन पे ये जो मैंने लिखा नजर आ रहा है, ये रेड, यस सर। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। यस। हाँ, जिसने कहा नो वो भी रीजन दे, जिसने कहा यस वो भी रीजन दे। मैं फिर आखिर में बता दूंगा और आपको खुद पता चल जाएगा। मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये गलत है। हाँ, एक्स सर नो पावर इसलिए जिसने कहा क्योंकि नहीं, चलो वो जरा बता दें। सर नो इसलिए क्योंकि उसका पावर जो है माइनस में। बिल्कुल। और यहाँ पे हमने कहा था कि द पावर मस्ट बी इन होल नंबर्स। होल नंबर मीन पावर हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्या है हम उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, बस ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर आ जाए, पावर माइनस में हो तो पॉलिनोमियल नहीं है।
अगर पावर फ्रैक्शन में हो इस तरह तो पॉलिनोमियल नहीं है, डेसिमल में हो 0.5 या इस तरह तो फिर भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये हो गया कंफर्म, ठीक है। Yes. हाँ, अब पॉलिनोमियल में टर्म्स होते हैं, ऐसे पार्ट्स, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो चलो इसमें मैं सिर्फ ये वाला उठाता हूं, ये ऊपर जो लिखा है ये ऐसे पार्ट्स जिनकी बीच में प्लस या माइनस हो तो वो टर्म्स कहलाते हैं। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में माइनस है, फिर सेकंड और थर्ड के बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस या माइनस हो तो वो टर्म्स कहलाते हैं। तो इसमें हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2. 2। मैंने कहा बीच में प्लस या माइनस हो तो वो सारे पार्ट्स टर्म्स कहलाते हैं। तो 1 2 3. and 3, yes you are correct, so there are 3 terms, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए टर्म्स कैसी, बीच में अगर मल्टीप्लाई हो, जिस तरह देखें 6 तो ये कितने टर्म्स हैं? 1. 1 एग्जैक्टली, क्योंकि अगर बीच में प्लस या माइनस है फिर हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे कितने टर्म्स हुए। अब एक ही टर्म है। हाँ, अब ये 6 रह गया, क्या ये पॉलिनोमियल है? No. नो। No. वजह? ये सर ये सिर्फ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है सर। हाँ, मतलब उल्टा आपने कह दिया, ये सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, सही है। तो मुझे तो इसमें वेरिएबल नजर आ रहा है और आपको नहीं, तो जरा देखिए वो कैसे। मैंने लिखा 6, तो क्या 6 आप इस तरह लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं ना? यस। फिर हम Yes. किसी को पता है x⁻0 किस चीज की इक्वल होता है? 1। 1. तो क्या इस 1 की जगह मैं x⁻0 लिख सकता हूँ? Yes. तो ये 6 इसकी इक्वल हुआ, तो मतलब ये 6 जो है कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल होते हैं। ये एमसीक्यू इसका आता है, याद रखें, ठीक है। हाँ, अब पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स थे। अभी ये 6 तो मैंने आपको कंफर्म करके दे दिया कि मैंने कहा था पावर इसका 0, वेरिएबल का पावर 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, और पॉइंट्स वो तो मैंने कह दिया। क्या ये तो पॉलिनोमियल कंफर्म हुआ। अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? मैंने बात शुरू की थी सिर्फ 6 से, उसी 6 का पूछ रहा हूँ। सर ये 6x0 है। नहीं, 6 मैंने इधर इक्वल लिखा, ये इसके बराबर है, तो या तो ये कह दे या ये वाला कोई एक कह दे, तो एक ही टर्म हुआ ना, 1. 1। तो मतलब 6 जो है वो पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल में ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें ओनली 1 टर्म है। 1 को हम मैथमेटिकल और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मोनो कहते हैं। मोनो 1 को कहते हैं ना, बाई Yes. 2 को कहते हैं ट्राई, 3 को 3 को, और 4th को क्या कहते हैं? 4 को सर पॉलिनोमियल होता है। मतलब 4 और इसके बाद अगर हो तो उसके लिए कोई खास पेंटिक या क्वांटिक इस तरह पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक, और ये वो पूरा नाम मुझे अब याद नहीं है। हाँ, जिसमें एक टर्म हो तो उसको हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो दैट इज नोन एज monomial. मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स हो Binomial. बाइनोमियल। उसके लिए एग्जांपल x+2। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स, और 3 से अगर ज्यादा हो तो उसे पॉलिनोमियल, Polynomial. ठीक है। बस पॉलिनोमियल का आप लोग, हाँ अब ये एक एमसीक्यू में पूछता हूं, इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर क्या है वेरिएबल का? सर जो आपने सर्कल किया है बिल्कुल बिल्कुल,
वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या क्या है? क्वेश्चन Two. समझ नहीं। यस एग्जैक्टली 2। बताया करें ना, मैंने किसी को कहा है कि आप गलत हैं, तो बस इस तरह तो आप चांस लिया करें। हाँ, मैक्सिमम पावर इसका है 2। तो किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर को कहते हैं डिग्री। तो अब इस पूरी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2। मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। सही है? Okay. हाँ, और अगर पावर इसका ये है x पावर 7 + 4x3 + 8, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 7। एक्सीलेंट, द हाईएस्ट पावर इज डिग्री। तो डिग्री तो आपने पहचान लिया। अभी जरा ये देखिए 8, इसकी डिग्री क्या है? याद रहे डिग्री, 1. एक मिनट मैं जरा एक्सप्लेन भी कर दूं। याद रहे डिग्री वेरिएबल की पावर को कहते हैं। तो क्या कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल होता है? Constant में no. नो, लेकिन हम x पावर 0 इसके साथ लिख सकते हैं। Yes. तो कांस्टेंट टर्म, तो अब ये एमसीक्यू अभी बोर्ड एग्जाम के लिए आप याद रखिए। कांस्टेंट टर्म इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट? याद रहे डिग्री इज द पावर ऑफ वेरिएबल, देयर वाज नो वेरिएबल, तो हम उसको यूं लिख सकते हैं अगर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना चाहे, द पावर ऑफ वेरिएबल हियर इज 0। सो कांस्टेंट टर्म इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, सारे कांस्टेंट, अगर 10 है तो भी x पावर 0 लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट टर्म इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। गॉट इट? Yes. यस। हाँ, सर तो ये स्टेटमेंट दोबारा बोले, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। फिर अगर ऊपर भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, देखिए ऊपर भी कोई पावर माइनस नहीं है नीचे भी नहीं है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल ऊपर भी है नीचे भी है। जब ऊपर भी पॉलिनोमियल हो नीचे भी पॉलिनोमियल हो, इसको हम कहते हैं Rational expression. सॉरी, ये मैंने पॉलिनोमियल कहा। ऊपर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो नीचे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, यस। पी बाई क्यू फॉर्म में अगर हो Yes. तो इसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और इर्रेशनल एक्सप्रेशन के लिए तो हम लिख लेते हैं जिसमें जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, लेकिन इसका जो क्यू है नीचे ये 0, नीचे जो क्यू है ये 0 ना हो, हम अक्सर ये कहते हैं। लेकिन अक्सर तो होता भी नहीं, बस सिंपल ये कह दें ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो तो वो इर्रेशनल होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो ऊपर ऊपर नीचे लिखा हो लेकिन इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, या सिर्फ नीचे भी लिखा हो, तो उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। सॉरी, इर्रेशनल। पहला वाला रैशनल था, अभी इर्रेशनल। समझ नहीं आया? स्क्वायर रूट वाले को हम रैशनल नहीं कहते, स्क्वायर रूट वालों को इर्रेशनल कहते हैं। हाँ, बाकी इसमें मेरे ख्याल में ये चीजें तो आपको आती भी होंगी, और चलो पूछ भी लेता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। आपको
फर्स्ट लेक्चर से बोर ना हो जाया करें, इसलिए मैंने ये आसान आसान चीज़ें कि आप लोगों को जो समझ आता है, क्योंकि समझने के लिए या पढ़ने पढ़ाने के लिए सबसे पहले बंदे की आप उसके जो फ्रीक्वेंसी है, उसके ट्यून्स है, उसके साथ मैच कर जाएं तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें मैं समझाऊं कि जिससे हमारा वो ट्यून मैच कर जाए। ठीक है। Yes. हाँ, अभी एक्सरसाइज 4.1 में द क्वेश्चन इज you have to identify the polynomial and this is this a polynomial Yes. Yes. और रैशनल है। रैशनल देखें वो ऊपर Yes, और नीचे it's लिखा rational. होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल तो है ही। जरा 1 मिनट में आपके नाम देखो, किसी एक से पूछूं ये नाम कहाँ पे मुझे नजर आएंगे। So ये participants में. यहाँ पे क्लिक करो। हाँ ये रमूजा काजी। जी सर। हाँ, जरा आप बता दें, इसमें तो माइनस है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? आप अपने जहन का बता दें, मुझसे कंफ्यूज ना हो। यस सर है। बस आपका काम हो गया। अब कोई दूसरा हेरा। हेरा मैडम अब बताएगी कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं। रैशनल के लिए मैंने आपको कहा हुआ है कि इट मस्ट बी इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में है? मेरे ख्याल में हेरा का नेट प्रॉब्लम है। कोई और बता दे। सर फॉर्म में है। ये तो सिंपल लिखा है, तो ये रेशनल नहीं हुआ। ये रैशनल है सर। रैशनल है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। और माइनस होती हुई भी पॉलिनोमियल टी की वजह, क्योंकि हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर को कंसिडर करते हैं, उसके साथ प्लस माइनस को नहीं। तो वेरिएबल के पावर प्लस है तो बस बात खत्म। ठीक है। हाँ, अब ये सेकंड वाला ये बता दे, क्या ये पॉलिनोमियल है? No sir. नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये फ्रैक्शन फॉर्म में. बिल्कुल फ्रैक्शन फॉर्म में है। और दूसरा इसका रीजन ये है कि अगर इस x को हम ऊपर ले जाएं तो इसका पावर -2 हो जाता है और हमारे सारे की पे पानी फिर जाता है। तो मतलब ये पॉलिनोमियल फिर नहीं रहता। सही है। Yes. बिल्कुल। और p बाई क्यू फॉर्म में तो है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है। Yes. तो क्या ये रैशनल है? जी सर ये रैशनल। यस सर। जबरदस्त। जबरदस्त नहीं, जबर 11। आप लोग तो अच्छे हैं माशाल्लाह। हाँ, अब ये वाला क्या पॉलिनोमियल है? No sir. वजह? नो क्योंकि सर ये स्क्वायर रूट में. बिल्कुल। उसमें और फ्रैक्शन में भी. फ्रैक्शन में भी है। पावर 1/2 है। जब 1/2 है तो मतलब ये इसमें प्रॉब्लम है, पॉलिनोमियल वाली बात सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसमें पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहा बेचारा। लेकिन p बाई क्यू में है और साथ ही स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है। जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो तो फिर ये रैशनल भी नहीं रहता। जब रैशनल नहीं रहता तो फिर ये हो जाता है Irrational. irrational। आपने ये पहले ये सारी चीजें पढ़ी है ना, जी सर. तो इसलिए आपको याद आपको आता है। सर नीचे आंसर्स लिखे हैं। हाँ सर पेपर भी दिया था। हाँ, मैं आप लोग अच्छे हैं, ऐसा ना हो के। हाँ, अब बाकी इस क्वेश्चन में जो भी बातें हों वो आप खुद नहीं, क्वेश्चन तो खत्म ही हुआ।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन, हाँ इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म क्वेश्चन 2 में आपने लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें अगर कुछ कटिंग वटिंग हो सकती हो तो वो कर दें। लोवेस्ट फॉर्म का यही मतलब है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू नो द a square minus b square formula. Do you know a square minus b square? ये फार्मूला a square minus b square that is a plus b A minus B. and a A minus b. minus B. तो क्या ये अभी ये फार्मूला अगर याद है और ये भी याद होना चाहिए, 1 square is always 1। अगर कहीं पे x square minus 1 हो तो हम ये लिख सकते हैं x plus 1 और x minus 1, क्योंकि 1 ये तो शहजादा है, कुछ भी हो तो ये तो बस पावर जो भी हो तो कहता है मैं 1 ही हूँ। तो अभी आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अगर आता है ठीक है, अगर नहीं आता तो बस मैं एक्सप्लेन कर दूं। आता है सर। आता है, ओके। मतलब पहले से आप 5 कॉमन करें, फिर y स्क्वायर माइनस 1 रह जाता है, वो आप प्लस माइनस कर दे। प्लस माइनस करने के बाद ये खत्म, तो जो रह गया वो आपका आंसर है। और मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो देखिए। हमने तो सिंपल नहीं, मतलब लिखा है कि नो इट इज नॉट इन लोवेस्ट टर्म, और स्टेटमेंट दी है, हमने सॉल्व नहीं किया है। यस यस, द क्वेश्चन था ये विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये लोवेस्ट फॉर्म में कहते, लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो हमने कर दिया, हमने लोवेस्ट कर दिया, तो मतलब लोवेस्ट कर दिया तो इसका मतलब ये लोवेस्ट नहीं था, ठीक है। तो इट इज कंफर्म दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म। तो मतलब हमने इसको सॉल्व करना है कि नहीं, हमसे सर ये स्टेटमेंट दे दे। lowest term ये बात है, ये एक्सीलेंट। अब आपने इसको सॉल्व किया तो Excuse me, sir. ठीक है, नहीं सॉल्व किया फिर भी ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। आपको ये एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू में आपका अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है, आप समझ गए तो बस बात खत्म। सर ये तो lowest term में है। हाँ लोवेस्ट टर्म में नहीं था, तो ये यहाँ पे हमने शुरू ही हमने से, कर लिया ना फिर। हाँ तो हमने तो कर लिया, तो हमने कंफर्मेशन के लिए कर दिया। जब लोवेस्ट टर्म में हमने कंफर्म किया तो मतलब शुरू में ये लोवेस्ट में नहीं था, जब नहीं था तो बस हम यहाँ पे कंफर्म कर गए कि ये जो है इज नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म। हाँ बस ये क्वेश्चन 2 आपने सारा खुद देखना है। और आप लोगों ने इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं? जी सर। जी सर। तो क्लास 8 सारा ऑनलाइन रहता है। हाँ, क्या ये जो मैं जिस तरह समझा रहा हूँ ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा कि नहीं? बहुत Yes, sir. सर। पिछले सही है लेक्चर्स की, सर। पिछले लेक्चरों की निस्बत में पूछ रहा हूँ। सर वो इस तरह का सर या टीचर जो कैमरा ऑन कर देती थी और फिर पेज पे लिखती थी, वो भी सही है, ये भी सही है। तो वो भी बहुत अच्छा मेथड है ना। जी, तो आप जिस पे सर काम करोगे। तो मैं उस तरह करूँ कि ये ठीक है? और गर्ल्स सर क्या, जी और सब लड़कियों जिस से तरह पूछ लेना। कंफर्टेबल हो। हाँ, ठीक है, बस ये सही है। और इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ कि हर क्वेश्चन के अपने पावर पॉइंट्स, एक स्टेप के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह आता होगा। ये सही है। जी सर। जिस तरह मैं और क्लासेस को, जिस तरह एक क्लास 6 को मैं पढ़ाता हूँ, तो उसको मैंने फर्ज करे आज ये ऐसा बना लो कि नहीं, वही ऐसे। मैं एक मिनट, ये अगर मैं सेट समझाता हूँ तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप, ये इसका क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने इसे टेबुलर फॉर्म का एग्जांपल दिया, तो ये टेबुलर फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह आपको कि क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आ जाएं कि नहीं, ये जो जिस तरह समझा रहा हूँ ये तो हमें तो सर नहीं याद। बस वो ठीक है। सही है।
चलो इंशाल्लाह बस होगा आगे नेक्स्ट क्लास। और अटेंडेंस के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ये एक मिनट तक आप रहें। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग पे कहाँ से ले? रिकॉर्डिंग अभी मैं वो स्टॉप कर रहा हूँ और इसके लिए मैं आपको